हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए रिएक्शन इंटरमीडिएट की। अपनी जो कोर्स चल रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म वाला, उसमें एक नया इंटरमीडिएट आज इंट्रोड्यूस होने वाला है जिसका नाम है कार्बोकेटाइन। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने फ्री रेडिकल को वाइंड अप किया था। फ्री रेडिकल खत्म कर चुके हैं हम लोग लेक्चर 7 तक, और उसकी शीट भी टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ी हुई है। जिन्होंने नहीं देखी वो भाई देखो, शीट को सॉल्व करो, मैं उसके आंसर्स भी जल्दी दे दूंगा, ठीक है। पहले उसे अटेम्प्ट कर लो। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट अवे सीधे कार्बोकेटाइन से, और कार्बोकेटाइंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले लेते हैं। जैसे कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, इन बातों को मैं लिख भी दूंगा। पॉजिटिवली चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, डायमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये सारी बातें हम लोग लिख देते हैं एक एक करके। तो इनिशियल बात शुरू करते हैं कहाँ से, कि कार्बोकेटाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या लिखनी है। कि कार्बोकेटाइन के बारे में सबसे पहली जरूरी बात तो यही है कि वो कैसा है। इट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम CH3+ को देख सकते हैं, ठीक। इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि क्या है, देयरफॉर प्लेनर है। कैसा है? प्लेनर है। मतलब अगर हम बनाना चाहें कार्बन से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लें, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लें, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लें, इस पर प्लस लगा दें, तो ये प्लेनर बन गया इस तरह से। और इसमें जो एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये क्या है? एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ठीक। एम्प्टी p ऑर्बिटल है। तो कार्बोकेटाइन क्या हो गया? कार्बोकेटाइन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हो गई। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 इस पे बॉन्ड पेयर है। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 3 बॉन्ड पेयर है इसके पास। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और देयरफॉर कैसा है? प्लेनर है, ठीक। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले इसे नोट कर लो आराम से। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? अगर इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कैसा है? कुछ पॉइंट और लिखने मेरे को। 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रोफाइल है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। एंड लुईस एसिड है। लुईस एसिड कौन से होते हैं? लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक। अब क्योंकि एम्प्टी p ऑर्बिटल है, दिस कैन बी अटैक्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, above the plane and below the plane. This can be attacked from both sides, above as well as below the plane. अबव और बिलो द प्लेन, दोनों तरफ से इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं। और ये कैसा है? ये बातें सिंपल है। और इसमें खास बात क्या है कि ये कैसा है? डायमैग्नेटिक है। कैसा है? डायमैग्नेटिक भी है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए कैसा है? डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तो कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। ऑड नंबर होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन O2 और B2 को छोड़ के, O2 इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते भी, वो भी कैसा है? पैरामैग्नेटिक। और B2 के साथ भी सेम है ड्यू टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब अगर हम जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें इसके, तो हम क्या बात करें? जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर लिख दें, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कैटायन, ऑफ कार्बोकैटायन, ये सब हम लोग जीओसी में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अगर मैं लिखना शुरू करूं तो सबसे पहले क्या लिख दूं?
सबसे पहले यहां से शुरू कर सकते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल से, और इसके 3 मिथाइल लगा दे, इसमें साइक्लोप्रोपाइल लगा दे, तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल हो गया। इसके बाद ट्रोपोलियमाइन, इसके बाद ट्रोपोलियमाइन, ट्रोपोलियम के बाद PPS3, PH3C ट्राइफिनाइल कैटाइन, फिर डाइफिनाइल कैटाइन, डाइफिनाइल कैटाइन के बाद PHCH+R, फिर इसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन। ध्यान रखना ये टर्शरी ब्यूटाइल वगैरह एक्सेप्शन में आ जाते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल ज्यादा स्टेबल होता है किससे? बेंजाइल से। अगर कहीं पे भी कुछ लिखा है, देखो यार कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आपने कुछ लिखा है, जो मैंने लिखा है वो सही है यार, तुम्हें कोचिंग में क्या लिखा दिया गया, किसने क्या लिखा है, मेरे को नहीं पता है ना। टर्शरी ब्यूटाइल से ज्यादा स्टेबल है क्या? टर्शरी ब्यूटाइल ज्यादा स्टेबल है बेंजाइल से, बेंजाइल ज्यादा स्टेबल है एलाइल से। एलाइल और आइसोप्रोपाइल की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, एलाइल और आइसोप्रोपाइल की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं क्या, इथाइल, और इसके बाद आ जाएगा मिथाइल। ठीक, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हम ध्यान रखेंगे। इस कैटाइन का नाम क्या है? इसका नाम है ट्रोपोलियमाइन, ट्रोपोलियम आयन। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे भाई कि ऐसा गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये लिख लो। इसमें ध्यान रखना है कि ये दोनों लगभग लगभग बराबर हैं, ये दोनों लगभग लगभग बराबर हैं, ये और ये वाला, इसमें लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो ये दोनों जरूर जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। नोट करते रहो इसे भाई, ठीक है, नोट कर लो आराम से। जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोगों ने लिख लिया है और हम लोग आगे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जब कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन पे कौन चीज अटैक करेगी? कार्बोकैटायन पे कोई भी ऐसी चीज आएगी जो निगेटिवली चार्ज होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बोकैटायन से आके जुड़ने की कोशिश करेगी। तो ऐसी चीजें जो कार्बोकैटायन से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं वो उन्हें हम कहते हैं अटैकिंग रेजेंट्स। तो थोड़ी सी बात अटैकिंग रेजेंट्स की करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अटैकिंग रेजेंट्स की। किसकी बात करते हैं? अटैकिंग रेजेंट्स की। अटैकिंग रेजेंट्स, अटैकिंग रेजेंट्स कितने तरह के हो सकते हैं? अटैकिंग रेजेंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक, लिख देते हैं, दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दे कैन बी ऑफ 2, गंदा गंदा लिख जा रहा है यार, है ना, ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, नंबर 1 क्या लिख लें? इलेक्ट्रोफाइल, और नंबर 2 हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। दो तरह के अटैकिंग एजेंट है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें पहली हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल। पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ये अगर हम चीजें सीख गए तो जिंदगी वैसे भी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक, कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे हैं? इलेक्ट्रोफाइल जो शब्द बना हुआ है वो बेसिकली दो चीजों से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब है लविंग। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल किससे बना है? इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म बाय 2 वर्ड्स। कौन कौन से? लिख देता हूं, इट इज फॉर्म्ड बाय 2 वर्ड्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, और फाइल मीन्स लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं। कैसी हैं? ठीक, कैसी हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं। तो दीज स्पीशीज वांट इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन उन्हें चाहिए। ठीक, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग है। ठीक है, दे टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, दे वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर वो चाहते हैं लेना। ठीक,
ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब आगे बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल कितने तरह के हो सकते हैं, तो हम डाल देते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो हम डालते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स में सबसे पहला देख लेते हैं कि जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है। पहला देख लेते हैं इसमें कि स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज बट इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो लिख लेते हैं स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज बट इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इस हेडिंग के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ऐसी स्पीशीज के बारे में देखेंगे जिनका पॉजिटिव चार्ज तो है जिन पे, लेकिन उनका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख दें इसमें, तो इसमें लिख दें क्या, H प्लस लिख दें, D प्लस लिख दें, T प्लस लिख दें, ठीक, CH3 प्लस लिख दें। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ध्यान से देखते रहना। ऑक्टेट या डबलेट कह सकते हैं। Cl प्लस है, Br प्लस है, I प्लस है, ठीक। इसी तरह से NO प्लस लिख सकते हैं, मतलब तुम कितने चाहो उतने लिख सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी लिखे जा सकते हैं। तो ऐसी स्पीशीज जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब अगर कोई हमसे पूछे कि NH4 प्लस क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, बताओ भाई, NH4 प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल है? NH4 प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल है, इस बारे में अगर हमें बात करनी हो कि NH4 इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि NH4 का क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, NH4 हैज कंप्लीट ऑक्टेट, दैट्स व्हाई not an electrophile, not an इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? क्यों? NH4 प्लस भी नहीं है, Na प्लस भी नहीं है। Na प्लस अगर लिख लो तो Na प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं किसी से यार, है ना, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, उसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेके क्यों अपनी बुद्धि खराब करेगा। तो Na प्लस को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो Na प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो हर पॉजिटिवली चार्ज चीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जो हर चीज दिख रही है वो सोना नहीं है, ठीक है। ये नोट कर लो आसानी से, मैं फ्रेम से हट जाता हूं, एक बार ये नोट कर लो, फिर आराम से बात करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे ऐसी स्पीशीज जिनके पास न्यूट्रल है चार्ज, चार्ज उनका कैसा है, न्यूट्रल है, लेकिन वो कैसी हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली हैं, उनके पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो स्पीशीज विच आर न्यूट्रल but having empty p और d ऑर्बिटल, एम्प्टी p और d ऑर्बिटल, जिनके पास एम्प्टी p और d ऑर्बिटल है, ऐसी स्पीशीज का एग्जांपल अगर तुम्हें ध्यान में आ रहे हो तो बताना शुरू करना भाई जरा, कि एग्जांपल अगर लिखे फटाफट कमेंट करके बताओ जरा 2-4 एग्जांपल की कौन से ऐसी स्पीशीज हैं जो इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल की तरह दिखाई देती हो। सबसे पहला एग्जांपल जो याद आता है वो BF3 याद आ जाता है, BF3, AlCl3, इनके पास सबके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। SO2 का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन उनके पास क्या है, उनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है। क्या है, एम्प्टी d ऑर्बिटल, SO2, SO3, ठीक, SbCl5, ठीक। इसी तरह से FeCl3 ले सकते हैं, इनके पास एम्प्टी क्या है, d ऑर्बिटल है।
ICl ले सकते हैं, ICl में आयोडीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। BrCl ले सकते हैं, ठीक, BrCl ले सकते हैं, या फिर हम लोग Cl2, Br2 और I2 टाइप की चीजें ले सकते हैं, ठीक। तो ये इतनी चीजें हमारे पास क्या हो गई, ऐसी चीजें हैं जिनके पास एम्प्टी p या d ऑर्बिटल है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। शुरू वाले तीन के पास क्या है, शुरू वाले तीनों के पास क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है। और इनके पास क्या है, इन सबके पास क्या है, इन सबके पास क्या है, एम्प्टी d ऑर्बिटल है, ठीक। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। अब अगली कैटेगरी क्या हो सकती है, अगली कैटेगरी ये हो सकती है, पहले नोट कर लो, अच्छा फिर बात कर रहे हैं। अगली कैटेगरी क्या हो सकती है, पहले नोट करो यार, मैं ज्यादा तेज हो जाता हूँ, स्पीड तो ठीक चल रही ना, धीमे तो नहीं लग रहा हूँ ना। अगली कैटेगरी लिखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में क्या होगा कि न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो क्या है, किसी मल्टीपल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो लिख देता हूं, मैंने बहुत कठिन बात बोल दी, क्या लग रहा है, क्या लिखते हैं, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीशीज इनके पास क्या हो, हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स विद, हैविंग मल्टीपल बॉन्ड linkages with more electronegative element, more electronegative element। अब जैसे इसके एग्जाम्पल अगर तुम सोच पा रहे हो तो भाई कमेंट करके बताना कि यार एग्जाम्पल के लिए मैं चलो 1 मिनट दे रहा हूं, ये नोट भी कर लो बात और एग्जाम्पल सोच के बताओ जरा क्या आएगा, ये नोट कर लो और एग्जाम्पल सोच के बताओ कि क्या आएगा एग्जाम्पल इसका। इसका एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें तो क्या आएगा, CO2 आ जाएगा, ठीक, NO2 आ जाएगा। ध्यान से देखना, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो यहां पर डेल्टा प्लस है, जैसे यहां पर डेल्टा प्लस था, ठीक। NO2 पे तो प्लस है ही, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन ले सकते हैं, एसिड क्लोराइड ले सकते हैं, एस्टर ले सकते हैं, एस्टर ले सकते हैं, एस्टर के साथ साथ क्या ले सकते हैं, NOCl ले सकते हैं, टिल्डन्स रिएजेंट, ठीक, एनाड्राइड ले सकते हैं, एनाड्राइड ले सकते हैं और बहुत सारा कुछ ले सकते हैं, मतलब इसमें एक्सेट्रा लिखना ही इसमें भी ठीक है, एक्सेट्रा ही लिख देते हैं, ठीक है, नोट करते हैं चलो भाई इसे भी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की हमने 3 कैटेगरीज लिख ली। अब बात करनी है न्यूक्लियोफाइल्स की, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल की 3 कैटेगरी कौन सी हो गई, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थी वो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, दूसरी न्यूट्रल स्पीशीज वो जिनमें एमटीपी या डी ऑर्बिटल था, और तीसरी वो जिनमें न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज थी लेकिन वो मल्टीपल बॉन्ड से किसी ना किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है। इसमें आरसीएन भी लिख लो तुम, अगर आरसीएन लिखना चाहो तो इसमें आरसीएन भी लिख सकते हो, ठीक है। और भी तुम कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल वेलकम है कमेंट्स तो, ठीक। चलो सही, या कुछ कुछ गंदा गंदा बन गया, इसे सही कर देता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, क्या, न्यूक्लियोफाइल्स नंबर 2 पे आ गए।
न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल किससे किससे बना है? न्यूक्लियोफाइल बना है न्यूक्लियो और फाइल से, न्यूक्लियस और फाइल से। न्यूक्लियोफाइल दो शब्दों से मिला, न्यूक्लियस और फाइल। ठीक, न्यूक्लियस मीन्स होता है, न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और फाइल का मतलब लविंग। तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी है, किसी पॉजिटिव चार्ज पे ही जाकर अटैक करेंगी, यानी इन पे खुद पे क्या होगा? इन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हम इन्हें क्लासिफाई करें तो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इन्हें भी हम क्या कर सकते हैं? 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। इन्हें हम कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? 3 तरह से इन्हें भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लिखते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इन बाय 3 टाइप्स। दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ठीक, 3 तरह के कौन कौन से हो सकते हैं? पहला लिखते हैं, इसमें भी ए डाल देते हैं, कि निगेटिवली चार्ज हो। खुद पे निगेटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज पसंद होगा ही भाई, तो निगेटिवली चार्ज हो। निगेटिवली चार्ज हो, निगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है? कि अगर हम एग्जांपल देख लें तो जैसे H माइनस लिख दें, पेन का कलर बदल के लिख दें, OH माइनस लिख दें, SH माइनस लिख दें, ठीक, CN माइनस लिख दें, और RO माइनस लिख दें, ठीक, और लिख सकते हैं NH2 माइनस लिख दें, ठीक, NH2 माइनस लिख दें। NH2 के बाद D माइनस लिख दें, T माइनस लिख दें, ठीक, F माइनस लिख दें, Cl माइनस लिख दें, Br माइनस लिख दें, I माइनस लिख दें, और चाहो तो और भी लिख सकते हैं, N3 माइनस लिख दें, ठीक, एक्सेट्रा। बहुत सारे हो गए, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले सकते हैं हम लोग, इसमें CH3 माइनस भी लिख सकते हैं, या चलो CH3 माइनस भी लिख लो। तो निगेटिवली चार्ज, जिन पे निगेटिव चार्ज है उन्हें तो पॉजिटिव चार्ज की जरूरत खासी है, और वो पॉजिटिव चार्ज लेके रहेंगे। ठीक है, अब ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो न्यूट्रल हैं खुद, और उन्हें भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल की तरह काउंट कर सकते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं न्यूट्रल स्पीशीज। तो कैसे हो सकते हैं? दूसरे तरह के न्यूट्रल हो सकते हैं। अब अगर कोई न्यूट्रल है तो उनके पास क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर होगा, तो एग्जाम्पल अगर हम इसके लिखना शुरू करें तो इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे पानी लोन पेयर है, इसके पास अमोनिया लोन पेयर है, RnH2 लोन पेयर है, NHR2 लोन पेयर है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो ROH एल्कोहल के पास भी लोन पेयर है। एल्कोहल के बात करें तो SH थायो एल्कोहल्स के पास भी है। थायो एल्कोहल्स के बाद बात करें तो ईथर्स के पास भी लोन पेयर है। ईथर्स के अलावा अगर हम देखें तो एल्कीन्स में पाई बॉन्ड लोन पेयर की तरह बात करता है, और बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोन पेयर की तरह बात कर सकता है। तो न्यूट्रल स्पीशीज हैं जिनके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर खुद इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जिससे कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इससे एक बात हमें ये बात याद रखनी है आगे चल के, कि एल्कीन ऑलवेज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन कैसे एक्ट कर रही है? हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, नोट कर लो इसे। कोई समस्या हो कमेंट में पूछो, मैं रिस्पॉन्ड तो कर ही रहा हूँ। और यार मैंने जो पढ़ा दिया वो सही है, बाकी इधर उधर कौन क्या पढ़ा रहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। ठीक है, अगला देखते हैं, नंबर सी। सी कैसा होगा? सी का मतलब हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज कैसे होंगे यार? पॉजिटिवली चार्ज का जैसे एग्जांपल अगर हम एक ही लिख दूं तो तुम एक ढूंढ के लाओगे अपने आप। एक मैंने लिख देता हूं, एक तुम ढूंढ के लाना है। ठीक, एक तुम्हें ढूंढ के लाना है बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज का। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजीनियम आयन है। क्या है ये? हाइड्रोजीनियम आयन है। ठीक, तो एक एग्जांपल तुम्हें ढूंढ के लाना है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल का। ठीक, अब
बात करते हैं जब कार्बोकैटायन पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो कार्बोकैटायन पे जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो बेसिक भी हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ बेस। तो बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिख देते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ज्यादा स्टार लगा रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल या निगेटिवली चार्ज स्पीशीज, या ऐसा लिख लेते हैं, हाँ न्यूक्लियोफाइल ही रहने देता है। न्यूक्लियोफाइल्स कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और अ बेस। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में अंतर क्या होता है, ये बात बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो जनरली लोग पूछते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो हेडिंग डाल लेते हैं न्यूक्लियो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, डिफरेंस हम डालना है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल इज द पावर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन एटम अदर देन H प्लस। H प्लस को छोड़ के किसी पॉजिटिव सेंटर को इलेक्ट्रॉन देने को हम क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं उसे। कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? द पावर ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर अदर देन हाइड्रोजन। ठीक, तो लिख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? इट इज the power to donate its electron to a positively charged species पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, और अदर देन क्या होनी चाहिए? अदर देन H प्लस। अगर H प्लस को दे दिया तो फिर यार बेस हो जाएगा। ठीक, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। इट इज अ काइनेटिक टर्म। ये कैसा टर्म है? काइनेटिक टर्म है। लिख देते हैं इट इज अ काइनेटिक टर्म। इट इज अ काइनेटिक टर्म। काइनेटिक टर्म का मतलब कि हाउ फास्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीइंग डोनेटेड। दिस मींस how fast the electron pair is being डोनेटेड। कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर दिया गया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। बहुत मुश्किल सवाल है ये, बताने में दिक्कत होती है, लेकिन हम लोगों ने ये बात आसानी से सीखी क्या कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल इज द पावर टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर अदर देन H प्लस। ठीक है, ये काइनेटिक टर्म है, यानी कि ये हमें ये बताएगा कि कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं, ये नहीं बता पाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे डोनेट करना है। काइनेटिक टर्म है। ठीक है, बी पे आ जाते हैं और लिखते हैं बेसिसिटी। अब बेसिसिटी में इलेक्ट्रॉन पेयर किसे देने होंगे भाई? बेसिसिटी में इलेक्ट्रॉन पेयर देने होंगे हमें किसे? देने होंगे H प्लस को। तो लिख देते हैं इट इज द पावर, it is the power to donate the pair of electrons
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस, और या तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे दें, और बेसिसिटी क्या होगी, इट इज द पावर, टू रिमूव द H plus from a molecule. It is a kind thermodynamic term. It is a थर्मोडायनेमिक टर्म. थर्मोडायनेमिक टर्म का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक टर्म का मतलब है क्या कि वो ये कोशिश करेगा कि हम मोस्ट एसिडिक एच को ही एब्स्ट्रैक्ट करें, मोस्ट एसिडिक एच को ही निकालें, लीस्ट एसिडिक एच को ना निकालें. ठीक, तो थर्मोडायनेमिक टर्म का मतलब क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट एसिड बेस रिएक्शन. It depends upon the equilibrium constant of that acid base reaction, of that acid base reaction. ठीक, तो ये बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बीच का बेसिक सा डिफरेंस है जो हम लोगों ने देख लिया. ठीक, इन बातों को करना इसलिए जरूरी था अभी, क्योंकि जब मैं कुछ शब्द बोलूंगा और तुम्हें नहीं समझ में आएंगे तो दुख होगा. तो अभी देख लेते हैं, आगे जब SN1 SN2 आएगी तो फिर से इस बारे में बात करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हम लोग करेंगे. इसमें मैकेनिज्म वाला पोर्शन है तो करेंगे. पहले इंटरमीडिएट कर लें, फिर बाकी तरह की रिएक्शंस कर लेते हैं. ठीक, अब बात करते हैं आगे और हेडिंग डाल लेते हैं जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस. यहां से कायदे में शुरू होना चाहिए था, इतनी देर से तो हम लोग माहौल बना रहे थे. तो हेडिंग डाल लेते हैं जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस. जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस. जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायन का जनरेशन कैसे होगा? तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ एल्कीन. ठीक है, बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ एल्कीन. तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ एल्कीन. एल्कीन्स की हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कैसे होगी? इसे कहते हैं, एल्कीन की जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी और कार्बोकैटायन जनरेट होंगे तो उनसे रिएक्शन जो कहलाएगी वो कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहलाती है. कैसी कहलाती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहलाती हैं. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में होगा क्या कि एल्कीन पे किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना था, तो क्या होगा, जिससे अटैक हुआ उस पे आ जाएगा, उसके बगल वाले पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा. ठीक, ठीक है. ठीक, तो इसमें हुआ क्या कि इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, बॉन्ड को पोलराइज कर दिया, और पोलराइज होकर क्या किया, जो पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड था उन्हें ले लिया. ठीक, तो लिख लेते हैं कि द बॉन्ड पोलराइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल. अगले पेज पे लिख दूं कि द बॉन्ड पोलराइजेशन occurs, क्यों हुआ? ड्यू टू द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल E plus which takes up which takes up the loosely bound pi electrons
thereby forming कार्बोकैटायन। thereby forming कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनाने के लिए इसका यूज किया। ठीक, तो बॉन्ड पोलराइजेशन हुआ, बॉन्ड पोलराइजेशन हो के क्या हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो गया और पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने से कार्बोकैटायन जनरेट हुए। ठीक, अब बॉन्ड तो एल्कीन का था, वो दोनों तरफ टूट सकता था, तो किधर साइड टूटेगा? तो लिखते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ वे, या पोलराइजेशन टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन शुड बी फॉर्म्ड। तो लिख देते हैं कि द पोलराइजेशन इन बॉन्ड, the polarization in the bond takes place in such a way that more stable carbocation is formed. More stable carbocation is formed. ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने, ऐसा काम करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ठीक, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये नोट कर लो पहले आसानी से, फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक है यार, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अक्टूबर आ गई है और मेहनत करते रहना है, बिल्कुल भी इफ बट मत करो, लगातार लगे रहो, है ना। ठीक है, चलो अगला, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे अगर हम सिंपल एल्कीन ले लें और इस पे इलेक्ट्रोफाइल लगाएं तो कोई बात ही नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल की जगह H+ लगा लें, इलेक्ट्रोफाइल की जगह H+ यूज कर लेते हैं। एल्कीन ने इस पर अटैक किया तो क्या बन गया, CH2+ बन गया और CH2 E बन गया। अब अगर अब दूसरी एल्कीन ले लें और इस पे H+ का अटैक कराएं तो देखना जरा यहां से क्या होगा, यहां से जो CH3 का +I लग रहा है वो बॉन्ड को इस तरह से पोलराइज करेगा। जब बॉन्ड को इधर साइड धक्का दिया CH3 ने तो क्या किया, CH3 ने +I से अपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इधर पोलराइज किया +I और +S से, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे E लगा और यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन। प्लस एक काम और हो सकता था, अगर किसी को कुछ ना समझ में आए तो वो E यहाँ पे ला के यहाँ पे कार्बोकैटायन में आ सकता है। अब ये देखोगे ध्यान से तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है इसलिए कैसा है, मेजर है, और ये लेस स्टेबल है इसलिए कैसा है, माइनर है। तो मेजर माइनर भी हमें पता लगाने हैं, हम लोग मेजर माइनर भी पता लगा सकते हैं। ठीक, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें, है ना। ठीक है, एक और लिख देता हूं, फिर एक घर के लिए छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, तुम अपने आप आराम से कर लेना, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहो। हम लोग कार्बोकैटायन पे पहुंच गए और कार्बोकैटायन तेजी से खत्म करके फिर हम लोग सीधे कार्बोनाइन पे पहुंचेंगे और उसके बाद फिर नेम रिएक्शंस करके मैकेनिज्म वाले पोर्शन को खत्म कर देंगे। SN1 SN2 भी E1 E2 सभी पढ़ाएंगे नेम रिएक्शंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन C देख लेते हैं। अगर इस पे H+ लगा दें तो देखो इसमें तो 2 CH3 हैं, तो इधर से भी +I लग रहा होगा और +H लग रहा होगा और इधर से भी लग रहा होगा, तो ये बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मैंने E लगा दिया क्या लास्ट में, ओहो E नहीं लगाना यार, H लगाना था ना, इनमें H लगा दो, मैंने गलती से E लगा दिया, सॉरी माय बैड, यहाँ पे H लगा दो। ठीक, चलो याद आ गया मेरे को। तो ये कैसा बन गया, ये मेजर बन गया, और इसका माइनर बनाना हो तो क्या करें, तो इसका माइनर बना दे, यहाँ पे H लगा के यहाँ पे प्लस लगा दें तो ये माइनर बन जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी देख रहे हैं, इसमें तो कोई इफ बट की बात है नहीं। ठीक, एक सवाल घर के लिए दे दूं,
एक सवाल घर के लिए लिख सकता हूँ ना, इतना तो मेरे को लिवरेज है ही कि एक सवाल मैं घर के लिए लिख देता हूँ। चलो ये होमवर्क के लिए है, ठीक। छोटा सा सवाल है, इस पे H प्लस अटैक कराना है, क्या बनेगा? ये घर के लिए, नोट्स में इसके आंसर हैं, तुम आराम से लिख दोगे देख के, ठीक। इन सारी बातों को अगर हमें समराइज करना हो, ठीक, अगर इन सारी बातों को हमें समराइज करना हो तो इसके लिए हम सीधे एक लाइन कहते हैं कि ये सारी रिएक्शंस क्या फॉलो कर रही हैं? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रही हैं। आगे बढ़ जाए और हेडिंग डाल देते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है एल्कीन पे इस तरह से होता है कि जिससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो। तो लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन takes place on alkene in such a manner, in such a way that more stable carbocation should be formed. More stable carbocation should be formed. मोर स्टेबल कार्बोकैटायन शुड बी फॉर्म्ड। या फिर हम कह दें क्या कि जो तुमने बचपन में पढ़ा था क्या, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और करके लिख देते हैं, बट इसे यूज नहीं करेंगे हम लोग, कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to that doubly bonded carbon which has least number of हाइड्रोजन्स, ठीक। लेकिन हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल नहीं है, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं है, ये थोड़ी मॉलिक्यूल्स पे ही वैलिड है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स पे काम नहीं करता, ठीक है। चलो, तो मार्कोनिकॉफ रूल, इसे हम लोग जो पॉपुलर है, ये ज्यादा पॉपुलर वाला है, ठीक, ये पॉपुलर वाला है, इसे बिगाड़ देता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 तक लिख लिए थे हम लोगों ने, ABCD लिख रहे थे 4 तक, D लिख लिए थे, E पे आ जाते हैं हम लोग, E एग्जाम्पल लिखता है। अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना हो तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा? इधर पुश करेगा, इस पे अटैक करवाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे E आ जाएगा, आ जाएगा, आसान है, समझ में आया? ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया? धक्का देके +1 बाया। अब मैं केवल मेजर मेजर ही लिख रहा हूँ, माइनर नहीं लिख रहा हूँ। E के बाद F देख लेते हैं। अब इस पे जब हम E+ का अटैक कराएंगे तो क्या होगा? E+ का अटैक होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर खींचे जा रहे हैं, इस पे अटैक होगा और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिंपल। या NO2 लेना, इसके लिए E+ का अटैक कैसे कराओगे? ये घर से कराना है, ये होमवर्क है। आंसर मैंने शीट पे तो लिख ही दिया है, जो नोट्स होंगे उनमें लिखा मिलेगा, लेकिन इसे घर से कराओगे, ठीक है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन एक दो घर से करो, आंसर उसमें नोट्स में है, वहां से डाउनलोड कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जी के बाद H पे आ जाता है, जी के बाद H पे आ जाते हैं,
पेन का कलर बदल लेते हैं। एच का एक सवाल ले लेते हैं ऐसा कि जहां पे हम लोगों को ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा वहीं से रिएक्शन कराएंगे, यहां से, और ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि जहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने वहां से अटैक कराना है, क्योंकि पीएच के बगल वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ठीक, एच के बाद आई देख लेते हैं। Cl का क्या होता है, माइनस आई ज्यादा डोमिनेंट होता है लेकिन प्लस एम भी लगता है थोड़ा बहुत, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH प्लस CH2E। ठीक है, बन पा रहा। E के बाद F देखते हैं। अगर हम डाइइन ले लें तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे भी अटैक कराएं, लेकिन हम जो एलाइल कैटायन बनाएंगे वही बनाएंगे। तो ये ई आ गया यहां तक। ठीक, आई के बाद आता जे, सॉरी आई के बाद एफ थोड़ी आता, आई के बाद जे आता यार, सॉरी सॉरी सॉरी, आई के बाद जे आता। ठीक, लिखते रहो, ये आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, कहीं से कहीं तक बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक, एक आखिरी सवाल तुम्हारे लिए घर के लिए लिख के छोड़ दे होमवर्क के लिए। चलो, जे के बाद के फॉर कैट, और कैट से के फॉर कैट नहीं, के फॉर काइट। और होमवर्क के लिए ये सवाल है, जरा लिख के रखना और बताना कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक, इस पे रिएक्शन HCl की 1 इक्विवेलेंट की कराई। इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने हैं और मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो आज हम लोगों ने कार्बोकेटाइन की जो बारे में बात की है उसका डिस्कशन यहीं पे हम लोगों को रोकना पड़ेगा। ये लेक्चर थोड़ा छोटा रखा है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग और डिटेल में बात कर रहे होंगे कार्बोकेटाइन के बारे में। अभी फिलहाल के लिए इसको यहीं पे रोक लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। ये लेक्चर थोड़ा छोटा रखा, यहीं तक करते हैं। छोटा क्या, 50 मिनट तो ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे मेरे को लग रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं।